यह कहानी एक गांव में रहने वाले ऐसे परिवार की है जो दहेज के लोभ में अपने बेटे की शादी करना चाहता है। इस परिवार की कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि दहेज प्रथा किस तरह से हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। यह कहानी एक समाज सुधार की प्रेरणा देती है। गांव में रहने वाला एक बड़ा और अमीर परिवार था जिसके मुखिया का नाम राम सिंह था। राम सिंह के 3 बेटे थे, राकेश, मनोज और मोहन। तीनों बेटे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और गांव में काफ़ी इज्जत रखते थे। राम सिंह को दहेज का बहुत ज़्यादा लालच था। वे अपने बेटों की शादी ऐसे परिवार में करना चाहते थे जहां से मोटा दहेज मिले और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो जाए। राम सिंह का मानना था कि दहेज एक वरदान है जो लड़की वाले अपने दामाद को खुशी से देते हैं। सबसे बड़ा बेटा राकेश था। राकेश की शादी के लिए राम सिंह ने पूरे गांव में बड़े धूमधाम से रिश्ता ढूंढना शुरू किया। एक दिन उन्होंने एक परिवार मिला जहां से उन्हें बहुत सारा दहेज मिलने की उम्मीद थी। राकेश की शादी की तारीख तय कर दी गई। लड़की का नाम सुमन था जो बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। सुमन के पिता हरिशंकर ने अपनी बेटी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर शादी में खर्च किया और राम सिंह के मांगे गए दहेज को देने के लिए तैयार हो गए। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन सुमन को अपने ससुराल में वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसने अपेक्षा की थी। राम सिंह का परिवार हर समय सुमन के पिता द्वारा दिए गए दहेज की गिनती करता था और उससे मिलने वाले पैसों पर ही चर्चा करता था। धीरे धीरे सुमन के प्रति उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राम सिंह ने राकेश को कहा कि उसे अपनी पत्नी से और भी पैसों की मांग करनी चाहिए ताकि हर स्थिति को सुदृढ़ हो सके। सुमन बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसने अपने पति और ससुराल वालों की इच्छाओं का सम्मान किया, लेकिन वह जानती थी कि दहेज की मांग पूरी करने के लिए उसके पिता पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। उसने अपने पिता की स्थिति को समझ और उसने किसी भी तरह से और दहेज देने से मना कर दिया। धीरे धीरे राम सिंह और उनके परिवार का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने सुमन को परेशान करना शुरू कर दिया। सुमन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने वाले लगे। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके अपने पति राकेश से बात की। उसने उससे समझाने की कोशिश की कि दहेज एक बुरी प्रथा है और इससे लड़कियों और उनके परिवारों पर अत्याचार होता है। राकेश ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसे चुप रहने की हिदायत दी, लेकिन सुमन का साहस बढ़ता गया और उसने ठान लिया कि इस अन्याय का सामना करेगी। राकेश की शादी के बाद राम सिंह ने अपने दूसरे बेटे मनोज की शादी के लिए भी दहेज का लोभ रखना जारी रखा। राम सिंह ने मनोज की शादी के लिए एक ऐसा परिवार चुना जहां से उन्हें भारी दहेज मिल सकता था। मनोज का विवाह मीना नाम की लड़की से तय हुआ। मीना एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। मीना को अभी भी अपने ससुराल में दहेज की मांग का सामना करना पड़ा। मीना को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उसकी ससुराल वाले उससे केवल दहेज की उम्मीद कर रहे हैं, उसने अपनी आवाज़ उठाई। मीना ने अपने ससुर राम सिंह और अपने पति मनोज से कहा कि वह दहेज की मांग के लिए उनके सामने झुकने वाली नहीं है। मीना ने इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। उसने सुमन का भी साथ देना शुरू किया और दोनों ने मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद की। सुमन और मीना का हौसला देखकर गांव के अन्य लोग भी उनके समर्थन में आने लगे। लोग धीरे धीरे यह समझने लगे कि दहेज प्रथा कितनी खतरनाक है और इससे किस प्रकार से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। गांव के कई अन्य परिवार ने भी दहेज का विरोध करना शुरू किया। सुमन और मीना इस साहसिक कदम ने पूरे गांव को जागरूक कर दिया। समाज के बढ़ते माहौल को देखकर राम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि दहेज का लोभ केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि समाज को भी बर्बाद कर रहा है। राम सिंह ने अपने बेटे को माफ़ी मांगी और उन्हें समझाया कि दहेज से किसी भी परिवार का सुख शांति नहीं खरीदी जा सकती है। राम सिंह ने सभी से वादा किया कि अब वह दहेज के खिलाफ काम करेंगे और इस बुरी प्रथा को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे।